दोस्तों, भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें। यह गलतियां पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि दुनिया के सभी मनुष्य को स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्यदेव को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने से भगवान सूर्यदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्यदेव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे मन में पॉजिटिव ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होती है उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। सवाल यह है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं एवं कब जल चढ़ाएं। चलिए, अब हम बात करते हैं कि भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय या गलतियां कर रहे हैं तो भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समान है। आइए जानें भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि इन्हीं गलतियों के कारण आपके रोजाना सूर्यदेव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा दें। सबसे पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखें। भगवान सूर्यदेव को सदैव पूर्व की रखकर जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। सदैव इस बात का ध्यान रखिए कि जहां से भी आप जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से भगवान सूर्यदेव को जल देने वाले लोटे का जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। यदि जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में भी जल गिरता है तो यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्यदेव क्रोधित हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी के अशुभ दृष्टि भी बढ़ सकती है। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय सूर्यदेव के इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नम। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल चढ़ाएं। भूल से भी यह गलती ना करें। तीसरी बार, ताम्रपत्र का उपयोग आजकल प्लास्टिक रहा है। प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीजों से भगवान सूर्यदेव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पत्रों का भी प्रयोग ना करें। भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए सदैव ताम्रपत्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है कि सूर्यदेव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं, जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। चौथी बात, ब्रह्मा मुहूर्त में ही अर्पित करें। जल कोशिश ब्रह्मा मुहूर्त में ही आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ब्रह्मा मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 4:30 से 5 बजे का समय भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ दें। ऐसा करने से 9 ग्रह की कृपा जल चढ़ा वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। भी पश्चात अक्षत एवं फूल अवश्य हो। भगवान सूर्यदेव को चढ़ाते समय जल में अक्षत, रोली, फूल अवश्य होनी चाहिए। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं। बस खाली सिर्फ जल चढ़ाएं। छठी बार हाथ सिर के ऊपर रखें। सदैव अपने हाथों को सिर के ऊपर रखकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा भगवान सूर्यदेव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से भगवान सूर्यदेव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर भगवान सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है एवं व्यक्ति के मन में पॉजिटिव ऊर्जा भी प्रवेश करती है। 7वीं पश्चात, चप्पल ना पहने। भूल से भी आपके पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। यदि आप भगवान सूर्यदेव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो वह आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी काम रुके हुए थे वह सभी काम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सदैव भगवान सूर्यदेव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। 8वीं पश्चात, बुधवार के दिन अवश्य जल चढ़ाए।
आप हर दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाएं या ना चलाएं, परंतु बुधवार के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि बुधवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को अवश्य ही हर व्यक्ति को भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वह दोष गुरु में परिवर्तित हो जाएगा। नवमी, सादा भोजन ले। यदि आप भगवान सूर्यदेव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें, बुधवार के दिन मांसाहार का सेवन ना करें, लाल रंग की सब्जियां, मसूर की दाल ना खाएं। यदि आप बुधवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है। बुधवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी ना पहने। अब बात करें उपायों के बारे में, तो बुधवार का दिन भगवान सूर्यदेव को ही समर्पित होता है। बुधवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा करना बहुत अधिक भदाई होता है। वैसे तो हमें प्रतिदिन ही भगवान सूर्यदेव की पूजा करनी है, परंतु बुधवार के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्यदेव की पूजा कर लेनी चाहिए। तो आपको एक तांबे का पात्र लेना है। उस तांबे के पात्र में आपको जल रखकर भगवान सूर्यदेव को हर बुधवार को अर्पित करना है। यदि आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो बुधवार को अवश्य करें। वैसे आपको प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अवश्य लेना चाहिए, चाहे आप कोई भी पूजा नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है आपके पास, तो सिर्फ स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्यदेव को जल भी अर्पित कर देते हैं, तब भी जन्म कुंडली के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और आपको जो भी परेशानियां होती हैं, परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जब आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का जाप आप यथासंभव कर सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो 108 बार करना चाहिए, नहीं तो जितनी देर रात जल्द दे रहे वहां पर खड़े होकर भगवान सूर्यदेव के सामने 7 मिनट तक करनी चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ होता। गायत्री मंत्र का जप करने से, जैसे भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारी नौकरी में यदि कोई बाधा आती है तो बहुत दूर होती है, नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है। बुधवार के दिन सुबह जब आप भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला। इससे क्या होगा? इससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगे। यदि आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अर्पित करते हैं, आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भाग्य का साथ बहुत लोगों को नहीं मिलता है। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। ऐसे में भाग्य का कारक माना गया है, प्रबल कारक माना गया है भगवान सूर्यदेव। तो जब आप भगवान सूर्यदेव को सुबह जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जप करना है और उसके अलावा आपको भाग्य का साथ चाहिए। तो बुधवार के दिन गुड़ और चावल का दान करना अच्छा माना जाता। गेहूं का दान भी आप कर सकते हैं। गेहूं और गुड़ का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और इसको करने से आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। यदि आप यह दान करते हैं तो सूर्यदेव की कृपा से आपके जो काम होते हैं, जो रुके हुए हैं, बनने लग जाते हैं। यह का साथ आपको प्राप्त हो जाता है। यदि आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कमी आ गई है और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि हर वीरवार के दिन माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे दीजिए और अपने माथे पर भी आपको लाल चंदन का तिलक लगाना है। जब आप जल्द देते हैं भगवान सूर्यदेव को, तब आप उसमें लाल चंदन डालेंगे। जब भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो उसके पश्चात कुछ तांबे के पास मात्र में थोड़ा सा जो लाल चंदन है वह किनारे पर लगा होता है। जब हम कोई भी वस्तु डालकर अर्पित करते हैं तो किनारे पर थोड़ा सा लग ही जाता है। उस पात्र अनामिका उंगली में आपको लाल चंदन लेना है और इसे अपने मस्तक पर लगाना है। यदि आप यहां प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित बहुत शीघ्र आपके आकर्षण में वृद्धि होती है। आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। आप यदि व्यापार करते हैं तो आप जिनसे भी डीलिंग करते हैं, जिनसे भी आपका व्यापार है, जिनसे भी आपका व्यापारिक रिश्ता है, बहुत मजबूत स्थिति में होता है। आपके मान सम्मान के साथ आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। सूर्य की कृपा पाना चाहते हैं तो लाल मसूर की दाल किसी ब्राह्मण को बुधवार के दिन दान कीजिए। यदि आप किसी मन को लाल मसूर की दाल दान करते हैं तो इससे आपकी जन्म कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। यह आप 7 बुधवार करनी चाहिए। जैसे कि आप दान करते हैं,
आप जैसे इस बुधवार से अपने शुरू किया तो 7 रवि लगातार कर देंगे तो आपको बहुत शीघ्र लाभ हो जाता है। गृह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। बुधवार के दिन गुड़ खाकर किसी काम पर लेना चाहिए। जैसे प्रातः काल आप थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं तो इससे भगवान सूर्यदेव बलि हो जाते हैं और गुड़ और चावल से बनी हुई थी। यदि आप भगवान सूर्यदेव को चढ़ाते हैं तो इससे दिल भी बहुत अच्छा हो जाता है। भगवान सूर्यदेव को अर्पित करने के पश्चात आप यह खीर प्रसाद स्वरूप स्वयं ही खा सकते हैं और परिवार का सभी लोग खा सकते हैं। इससे आपकी तरक्की होती है। जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। व्यापार नौकरी हो, हर जगह आपको तरक्की मिलती है। और यदि आपके घर में कोई बीमार है बहुत समय से भी, तो उनसे कहे कि वह भगवान सूर्यदेव को तांबे के पात्र में रोली और लाल फूल डालकर अर्पित करें। लाल फूल आप कोई भी ले सकते हैं। गुलाब का, गुड़हल का, जो भी लाल पुष्प उपलब्ध हो उसको तांबे के पात्र में डालकर थोड़ी सी रोल या लाल चंदन डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य ग्रह बलि हो जाता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मा के कारक है सूर्यदेव, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है रोगों से मुक्ति मिलती है, नेगेटिव शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है, दवाइयां शीघ्र ही काम करने लग जाती हैं। बुधवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं आपको सूर्य ग्रह का पूर्ण लाभ प्राप्त हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में भी हो, तब भी बुधवार को आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि आप 3 बार करते हैं प्रतिदिन, फिर 3 बार बुधवार को भी कर लेते हैं, तो इससे भी आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। आपके मन में कोई भी का काम ना हो। जैसे हमें शुरू में ही कहा, गुण चाहिए, संतान चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, शिक्षा में सफलता चाहिए, नौकरी में सफलता चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। जीवन में आपकी कोई भी समस्या हो, उस समस्या से मुक्ति पाने के लिए आपका आत्मविश्वास बली होना बहुत आवश्यक है। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप किसी भी मुक्ति पा लेंगे। और आत्मविश्वास की प्राप्ति तभी होती है जब सूर्य हमारी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं। एक बहुत ही अचूक उपाय हम आपसे शेयर करने वाले हैं, यहां आप अवश्य कीजिए। यदि आप दोस्तों और अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया है, कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, होता क्या है कि एक बात कही गई है कि अगर आपको झाड़ू सपना में दिखती है तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ है। लेकिन किस तरीके से बहुत शुभ है या आप जान लीजिए। अगर आप सपना में देख रहे हैं कि आप झाड़ू लगा रहे हैं तो यह अशुभ माना गया है। अब आपको सावधान होने की जरूर है। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, पैसे का निवेश करने जा रहे हैं शेयर मार्केट में या किसी भी जगह। अब आपको सावधान होना चाहिए। ऐसी जगह पर पैसा मत लगाइए जहां पर 50-50 का चेस है। दोस्तों, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर आप सपना में यह देखते हैं कि आप मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं तो मान के चलिए अब आपके जो कठिनाई वाले दिन थे वह चले जाएंगे। आपके कष्ट वाले जो दिन थे वह खत्म हो जाएंगे और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगे। यह बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। अब मान लीजिए आप सपना में यह देखते हैं कि आपके घर का व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है तो यह उसके लिए बहुत शुभ संकेत है। मान के चलिए कि आपका जन्म वाला व्यक्ति जो आपके सपना में झाड़ू ले रहा है उसका समय अच्छा आने वाला है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें हैं झाड़ू को लेकर जो आपका जानना जरूरी था। अब आपको हम एक प्रयोग बता देते हैं। अगर आप इस प्रयोग को करते हैं, इस उपाय को करते हैं, तो आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह उपाय है 5 शुक्रवार का। यह उपाय अगर आप करेंगे तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। आपको करना यह है कि एक शुक्रवार को, मतलब पहले शुक्रवार से जब यह आप उपाय करने जा रहे हैं, उससे पहले आप तामसिक भोजन खाना छोड़ दीजिएगा। तामसिक से मतलब है शराब, मदिरा, नॉनवेज, इन सब चीजों को बिल्कुल त्याग दीजिएगा, वरना आपकी यह पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आपको करना सिर्फ यह है कि 5 शुक्रवार आपको किसी भी झाड़ू के नीचे, जो घर की झाड़ू है,
उसके नीचे 2 लौंग ढाबा देनी है और 1 काली मिर्च देनी है। इसको पहले शुक्रवार के बाद दूसरे शुक्रवार को किसी भी लाल कपड़े में रख देना है। फिर ऐसे लगातार आप जितने भी शुक्रवार आप इलायची और यह लौंग ढाबा रहे हैं, ऐसा लगातार आप जितनी भी शुक्रवार आप इलायची और ये लौंग को दबाते जा रहे हैं। इसको लाल कपड़े में रख ले जाइए और इसको मौली धागे से बंद करके अपनी अलमारी में रख दीजिए। उसको वहीं पर पड़े रहने दीजिए और दिवाली के समय इसको निकाल करके किसी भी बाटी नदी में बहा दीजिएगा। दोस्तों, दिवाली तक आपके पास पैसे आने के रास्ते बैंड हो गए थे, वह खुला जाएंगे। आपके जीवन में आपको आकस्मिक धन की प्रताप होगी। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।